और राजस्थान विधानसभा में आज गहलोत सरकार ने 2 अहम विधेयक पेश कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल शामिल है। ये बिल विधानसभा ने थोड़ी देर पहले पास भी कर दिया। इसके तहत हर परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। और दूसरा बिल है सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। इस बिल में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन के लिए बिल ला रही है। इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सैनी जी, यह बहुत अहम सवाल, चुनावी साल है और ये बिल लगातार एक के बाद एक अब पेश किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर क्या ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए गहलोत सरकार के लिए इस वक्त? देखिए, कुल मिलाकर के जैसी पूरी दुनिया में एक जैसे चल रहा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में सामाजिक सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है किसी नागरिक के लिए, वही मॉडल हम अपने देश के अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो राजस्थान इसमें पहल कर रहा है और निश्चित रूप से लोगों को इससे राहत मिल रही है, एक भरोसा पैदा हो रहा है और साधन उसके लिए जुट रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 में से 156 स्थान हासिल करेंगे, तो वो इन्हीं के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी लगातार सारा काम नजर आ रहा है। अपोजिशन का भी उसी तरीके से जो एक कहना चाहिए, इसी की वजह से अपोजिशन भी एक्टिव हो रहा है, वरना अपोजिशन बिल्कुल शांत बैठा था। ये सब बिल आने के साथ में ही लोग एक्टिव हो गए कि ये कहीं लागू हो गए तो लोगों को राहत मिलने लगेगी, तो फिर वोट कहां से मिलेंगे। जी, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने मनरेगा पर काम किया और एक तरह से अपना पॉलिटिकल माइलेज भी गेन किया था, तो ये क्या उसी की एक कड़ी माना जाए राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार इस वक्त कर रही है? देखिए, मनरेगा के वक्त में हमारे जो राजस्थान के स्पीकर हैं सीपी जोशी, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर मनरेगा कई मंत्रालय देख रहे थे एक तरीके से। तो उनका अनुभव है, उनका मानना है कि उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा पूरे मुल्क के अंदर। और वर्तमान केंद्र सरकार ने भी इस बात को महसूस किया और मनरेगा की एक वक्त में मजाक उड़ाई तो दूसरे वक्त में उसको अडॉप्ट किया और उसी के माध्यम से समस्या का समाधान किया। राजस्थान इस ओर थोड़ा और आगे बढ़ा है। शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार देने की बात करने लगा है, जो मेरा ख्याल है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए बड़ा जरूरी है कि उसके नागरिक भूखा ना मरे, उसके नागरिक बेरोजगार ना हो, उनके सामने कुछ न कुछ रोजगार जीवन यापन का जरिया हो। राजस्थान इस ओर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, मुझे लगता है। तो आप कह रहे हैं कि एक कल्याणकारी फैसला है, लेकिन जो सार्वजनिक परीक्षा एक्ट है, जो नकल को रोकथाम करने की जो बात आप सरकार कर रही है, एक तरह से क्या वो एक पॉलिटिकल गेन के लिए भी है, जो अंदरूनी कला है जिस वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, ये उसी के कड़ी में है? नहीं, देखिए, सचिन पायलट की बात भी बिल्कुल सही थी कि जिस तरीके से गड़बड़ झाले हो रहे हैं आरपीएससी के अंदर, नौकरी देने वाले जगहों के अंदर, जो लोग अपनी लालच की वजह से अपने आप को बेच देते हैं और ईमान बेच करके वो सारा सिलसिला करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके लिए रियायत नहीं होनी चाहिए। तो उस पर सहमति हुई कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है। सचिन पायलट ने ठीक ही बात कही थी और सरकार खुद इस पे कर रही थी। और जितने अपराधी थे आरपीएससी में, जिन लोगों को नामजद किया गया, उन पर बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है, तो कहीं झील तो दी नहीं। लेकिन एक जो प्रवृत्ति बन गई है कि इस तरीके की चीजों से खूब पैसा कमाया जाए और विलास की जिंदगी जी जाए, ऐसे लोगों के लिए एक डर बड़ा जरूरी था। और उसी के लिए बिल जो आया है, जिसमें कि आपकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है, आपको सजा भी मिल सकती है, ये सारी बातें एक मैसेज देती है, संकेत करती है कि ऐसा करेंगे तो क्या क्या नतीजा होगा। और जो सामान्य लोग जो बेरोजगारी की स्थिति में जी रहे थे, वही ये पेपर आउट करने के धंधे में भागीदार हो जाते थे, वही नौकरियां लेने के लिए पैसे दे करके और अपने आप को, अपना कोई दूसरी शख्सियत को भेज देते थे। तो इन सब चीजों पर रोक लगेगी तो ये संकेत जा रहे हैं समाज के बीच में, और इन संकेतों को लोग समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कह रहे हैं कि जो बिल जो एक के बाद एक अब विधानसभा में पेश हो रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, ये चुनौतियां होंगी चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये बिल वैसे पास नहीं हो रहे, केंद्र सरकार में पास हो रहे हैं। ये बिल बाकायदा डिस्कस हो रहे हैं पहले। आज भी ये 4 घंटे तक मैंने इसकी बहस सुनी है, जो
रोजगार गारंटी वाला, न्यूनतम आय का गारंटी वाला जो बिल है वो, और ये सारे बिलों पे डिस्कस हुआ है। डिस्कस इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी जरूर सामने आई हैं, लेकिन बिगर बहस किए हुए बिल पास नहीं हो रहे। धड़ाधड़ तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की एकाएक स्वरूप बन करके लोगों के बीच में जाएं, और ताकि हमें आने वाले चुनावों में वो जो आप घोषणा करके आए हैं कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, तो सीटें लेने के लिए वो सब प्रयास तो है, लेकिन सियासत में ये सब तो चलता है, सभी कर रहे हैं, सारे राज्य कर रहे हैं जी। हाल के दिनों में हमने देखा है, एक आखिरी सवाल ये कि जो लाभार्थी योजनाओं का ऐलान होता है उसमें बहुत थिन लाइन होता है कि फ्रीबी पॉलिटिक्स हो रही है, वाकई कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसका जो भेद होता है वो बहुत थिन लाइन होता है और आम जनता को ये समझना होगा। देखिए, आम जनता को समझना क्या है, देखिए जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं कि राहत और महंगाई को लेकर के, वो रजिस्ट्रेशन अपने आप में संकेत देते हैं कि लोगों को कितनी चिंता है। 4.5 करोड़ के करीब लोग इसमें जुड़े हैं, तो जुड़ने का मतलब होता है कि इतने लोगों तक आप पहुंच गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी सियासत के लिए अपने पन्ना प्रमुख और ये सब स्थापित करती है, इन्होंने इसके माध्यम से, सियासत के अलग अलग तरीके हैं कि लोगों के पास में पहुंचा जाए, उनके पास में मैसेज दिया जाए कि कौन उनका भला करना चाहता है, कौन उनकी समस्या समझता है। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान की कांग्रेस ने ये रास्ता अडॉप्ट किया है कि लोगों को राहत के माध्यम से, महंगाई के नियंत्रण के माध्यम से, उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ में उनको बुला करके और फिर उनको अपने साथ में अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जो आपको भोजन कराएगा उसको आप कैसे भूलेंगे, जो खीर खिलाता है उसे याद करते हैं लोग। तो यही मेरा ख्याल है कि मतदाता बन जाएंगे आने वाले वक्त में, तो आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, तो खीर पहले कौन खिलाएगा, अब इसकी दौड़ रहेगी। बहुत शुक्रिया इसको बारीकी से समझाने के लिए ओम सैनी जी, बहुत शुक्रिया।